जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, जैसे कि मैं समय समय पर बताता रहता हूँ, मेरे जो मेन उद्देश्य है घर घर में गीता पहुँचाना और ज्योतिष का सही ज्ञान फैलाना, जिसके द्वारा हम धर्म का सही तात्पर्य समझ बैठें और ज्योतिष के द्वारा हम अपना भला करें, अपने परिवार का भला करें, अपने संबंधियों का परिवार भला करें। गीता में श्री कृष्ण भगवान गुह्यम ज्ञान में 30वें और 31वें श्लोक में कह रहे हैं, अपि चेतसु दुराचार भस्ते माम अनन्य भाग साधु व्यवसाय मंतव्य है सम्यक व्यवस्थिता से है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिनाहीन में भक्ता प्रणश्यति। कह रहे हैं कोई कितना ही बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। और हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो न व भक्ता प्रणश्यति, यानी कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। फिर वही बातें, मनुष्य के 4 ही पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमें धर्म भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें जो चीज नहीं है हमारे पास उसे भी चाहिए, और जो एंड में हमें एक ऐसे धाम में भी पहुंचना है जहां से हमें लौट कर ना आना पड़े। तो श्री कृष्ण भगवान इसके लिए कुछ फार्मूले देते हैं। एक फार्मूला, एक मंत्र है उनका, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्यमर् युध्यते मयि अर्पित मन बुद्धि मां संशय। बोले मन और बुद्धि को तो मुझे अर्पित कर दे और जो तेरा काम है उसे करता रहे, तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होएगा। मैं गीता के श्लोक इसलिए बताता हूं क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है आवागमन से मुक्ति, जिसे मोक्ष कहते हैं। अब आते हैं हम ज्योतिष में। जैसे कि मैं बताता रहता हूं कि 80 वीडियो में मैं आपको पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपको पूर्ण ज्योतिष आ जाए। ज्योतिष क्योंकि वेदांग है, वेदों का अंग है। जब हम इसे पढ़ेंगे, याद करेंगे या चर्चा करेंगे तो ऐसा मानो कि हम वेदों की पूजा कर रहे हैं। जब उनकी वेदों की पूजा करते हैं तो स्वतः ही हमारी जो भी समस्या है वो सोल्व होगी, और हमारे जो सबसे बड़ा जो दरिद्रता नामक किसी में भी आसक्ति है वो हमारे कभी पास नहीं आएगी। आज तक हमने जो चर्चा करी कि ग्रह कितनी होती हैं, नक्षत्र कितने होते हैं, कहाँ ऊंच के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, हर ग्रह के क्या कारक तत्व होते हैं, है ना, और ग्रहों की मित्रता कैसे होती है। फिर मैं आपको बता दूं कि जब हम इस 80 वीडियो के द्वारा हम इसके नियम फॉलो करेंगे, समझेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे, किसी की भी कुंडली लगाएंगे, फिर मैं आपको एक ही छत के नीचे कि हमें रेमेडीज कैसे करनी है, आप इसे एज ए प्रोफेशन में भी ले सकते हैं, अपनी आजीविका के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे, जैसे हमने पिछले कुछ कुंडलियों में और कुछ हमने वीडियो में चर्चा करी थी योगों की, आज फिर हम चर्चा करेंगे योगों में। आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, जो आपने सीखा उसे पक्का कर लो बिल्कुल। कितने डिग्री में सूर्य हो, उच्च का हो गया, प्रथम भाव से क्या देखते हैं। फिर मैं वही बता रहा हूं, हमारे वही कारक तत्व, हमारे वही पैरामीटर होंगे, भाव, भाव का स्वामी और भाव का स्वामी, भाव, भाव का कारक, भाव का स्वामी। अभी मैंने कारक आपको बताए नहीं, भाव बता दिए, उनके स्वामी बता दिए। फिर हम जब इनको जोड़ेंगे फिर वो मेरा एक फार्मूला कि हम अब एक गाड़ी की बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कभी हम स्टीयरिंग चलाना सीख रहे हैं, कभी गियर बदलना सीख रहे हैं, कभी उसके पार्ट सीख रहे हैं, कभी इंजन सीख रहे हैं, फिर हम एक इसे मिलाएंगे, फिर उनके द्वारा हम प्रेडिक्शन निकालेंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे, हम करेंगे चंद्रमा से बनने वाले योगों पर, और हमारी क्लास है आज 11वीं, 80 क्लास हमें पूरी करनी है। और आज आपको एक बता दूं, जो आपको क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, क्वेश्चनों के जवाब ये देने हैं कि चंद्रमा से जो मतलब धन योग बनते हैं या योग बनते हैं, जो कि सुनाफा, अनाफा, द्रुदा और केंद्र बनते हैं, इनके आपको नाम भेजना। देखिए, मैंने एक चीज और, जब मैं ज्योतिष की क्लास लेता हूं, आप देखें कि ये 6 फरवरी 2024 7 बजे, और मैंने लिखा डेली, मतलब कुंडली के लिए जब हम किसी की कुंडली बनाते हैं 3 चीजें अनिवार्य होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो हमने कंप्यूटर पर भरा, आप भी भर सकते हो, 6 फरवरी 2024 7 बजे और दिल्ली। तो हमारा 10 नंबर का लगन आया। 10 नंबर का ही लगन क्यों आया? क्योंकि सूर्य महाराज इस टाइम मकर के चल रहे हैं। ये लगभग 15 तारीख के आसपास बदलते रहते हैं। जब ये मकर से कुंभ आएंगे तो कुंभ लगना चालू हो जाएगा। 1 डिग्री ये रोज मोमेंट में रहते हैं। तो
अब हमने देखा, हमने 10 नंबर भरा, फिर क्योंकि आप कुंडली बनाते भी सीखते रहेंगे, आप ऐसा जरूर करा करें रोजाना कि आज ग्रह की क्या स्थिति है। जैसे 10 नंबर है, फिर हमने ऐसे 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख दिया। फिर हमने इसमें लिख दिया सूर्य काय के चल रहे, मकर के, बुध काय के चल रहे, मकर के, मंगल काय के चल रहे, मकर के। आपने देखा होगा मंगल यहाँ उच्च का हो गया, सूर्य यहाँ शत्रु राशि में बैठे हैं, बुध यहाँ मित्र राशि में बैठे हैं। अब देखिए यहाँ धन भाव में शनि बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं? 11 नंबर में बैठे हैं, जो कि इनकी अपनी राशि है। गोचर में राहु कितने टाइम रहते हैं एक राशि में? 18 महीने। काय के चल रहे हैं? मीन के। गुरु एक राशि में कितने रहते हैं? 13 महीने। काय के चल रहे हैं? मेष के। वृषकाली 3, 4, 5, 6, क्योंकि राहु केतु मैं हमेशा बताता हूँ 180 डिग्री में बैठते हैं, तो जब ये यहाँ बैठते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं, तो केतु 6 नंबर के बैठे हैं। चंद्रमा काय के चल रहे हैं? नीच के चल रहे हैं, वृश्चिक के चल रहे हैं। अच्छा, तिथि क्या है आज? एकादशी कृष्ण पक्ष की। मेरे ख्याल से आज ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो कि मूलों का होता। हमें मूलों के नक्षत्र भी सीखने हैं। अश्विनी, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये मूलों के नक्षत्र होते हैं। और ध्यान रहे कि मैं आपको जो ज्योतिष सिखाऊंगा वो ऐसा नहीं है कि पीछे छोड़ो आगे बढ़ो, पीछे छोड़ो आगे बढ़ो। ये मैं इसके द्वारा आपको ये बताता रहता हूँ कि ग्रह कितने समय में रहते हैं, कब राशि बदलते हैं, कौन सा भाव होता है। आगे हम इन्हीं चीजों में एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप देखेंगे कि आप अपना भी रिजल्ट निकालेंगे, और जिस कुंडली का आप प्रेडिक्शन देना चाहेंगे आप अवश्य प्रेडिक्शन देंगे, क्योंकि ज्योतिष में सबसे बड़ा होता है प्रेडिक्शन निकालना। फिर उनकी रेमेडीज, सपोज कर लो किसी का लीवर खराब है, डाइजेशन खराब है, तो हमें कौन से ग्रह की दान करना चाहिए? हमें बृहस्पति का दान करना चाहिए। ये मैं आपको सिखाऊंगा। माना सपोज कर लो किसी में वीकनेस है, थकावट है, एलर्जी है, नसों संबंधी बीमारी है, काय का दान करना चाहिए? बुध का करना चाहिए। किसी के बार बार चोट लग रही है, बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसका मतलब है कि कौन सी ग्रह खराब है? मंगल। तो हमें मंगल का दान करना चाहिए। जब आप उस जातक की, जब किसी कुंडली देखते हैं तो ज्योतिष के अनुसार एक जातक से इंडिकेट किया जाता है, तो जातक की कुंडली में जरूर मंगल का रोल होता है। आइए आज हम योगों पर चर्चा करते हैं। कौन से योगों पे? जो चंद्रमा से योग बनते हैं। चंद्रमा से ये विशेष योग क्या बन रहे हैं? क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको योग भी सिखाता रहूंगा, क्योंकि फिर हमें ऐसा भी ज्योतिष सीखना है कि हम कुंडली में देखें कि कुंडली में द्विविवाह योग है या नहीं है, लेट हो रहा, क्यों हो रहा, परेशानी आ रही, क्यों आ रही है। इस तरह से हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। देखिए आज जो हम चर्चा करेंगे, एक तो ये चंद्रमा से बनने वाले योग हैं। एक तो सुनाफा, अनाफा, दुरुदरा, केंद्रुम, और आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की दृष्टि में। देखिए अब ये जो सुनाफा है, इसमें क्या है कि जैसे 7 ग्रह होती हैं, 9 ग्रह होती हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती होंगी, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छा सबक होता है जो बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए हमें जो ग्रहों का क्रम याद करना चाहिए वो ऐसे करना चाहिए: केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। मुझे आपको मैंने इनकी अवधि बताई थी। तो इसमें सूर्य का कोई रोल नहीं, राहु केतु का रोल नहीं है। तो हम कर रहे हैं चंद्रमा से। चंद्रमा से यदि अगले वाले हाउस में कोई भी ग्रह आ जाए, राहु केतु को छोड़कर, सूर्य को छोड़कर, तो सुनाफा योग होता है। सुनाफा योग में मैंने, क्योंकि पेपरों में भी जो हमारा शास्त्र कहता है वो ही चीजें लिख के मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या कहता, लेकिन हम शॉर्ट में बताने। सुनाफा में जो स्थित होता है जातक, मतलब पैदा होता है, उसमें धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा, मतलब उसके बाद धन आता रहता है। फिर आते हैं अनाफा। अनाफा कैसे बनता? जैसे ये तो चंद्रमा के आगे बृहस्पति है, यहाँ पर बृहस्पति बाद सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो जाए तो ये बन जाएगा सुनाफा। ये पहले आ जाएगा तो ये बन जाएगा अनाफा। इस पे भी वही आदमी जो है धन, मान, पैसे, प्रतिष्ठा, मतलब उसे प्राप्त होती रहती है, मतलब धन की तरफ से ज्यादा उसे प्रॉब्लम नहीं आती। कब ग्रह का फल देते हैं? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में। फिर हमने कहा दुरुदरा, ये हम चंद्रमा से योग बना रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, ये हम केवल चंद्रमा से योग बना रहे हैं। सपोज कर लो चंद्रमा आपके 8th हाउस में बैठा, इससे पहले भाव में, जैसे हम 12th हाउस भी कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पहले भाव में, और इससे दूसरे भाव में यदि कोई भी ग्रह हो, हम राहु केतु का नहीं कर रहे ना सूर्य का कर रहे, तो ये
दुरोधरा योग बन जाता, इधर भी आ गया इधर भी आ गया तो दुरोधरा योग बन गया। एक कहते हैं केंद्रुम योग, कहते हैं ना केंद्रापति दो, इसमें तो किसका तो केंद्र खाली है, केंद्र खाली का एकदम अच्छा जो एस्ट्रोलॉजर है वो घबरा जाता है इसकी आयु के लिए, लॉन्गिविटी के लिए, धन के लिए। हमेशा ध्यान रखना हर नियम हर कुंडली में नहीं लगता, ना एक योग किसी को राजा बनाता है ना रंक बनाएगा। अब जब अब जैसे आज मैं बोल रहा हूं तो कहेंगे जी वो आडवाणी जो थे उनकी केंद्र खाली था, वो जब भी पैसा वाले थे। हम जब भी किसी कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो सब ग्रह का करते हैं, समझे आज, लेकिन हमें फार्मूले सारे सीखने चाहिए। केंद्र योग जो होता है, यदि किसी कारण हमारा केंद्र खाली होगा, मैंने बताया था ये केंद्र होता 1 4 7 10 जब मैंने प्रारंभिक सिखाया था, यदि ये खाली हो जाता है तो केंद्र योग बन जाता। या चंद्रमा के इधर उधर भी कोई ग्रह नहीं है, जब भी केंद्र बन जाएगा तो शास्त्र कहता है लॉन्गिविटी के लिए यानी आयु के लिए, धन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी शोहरत के लिए, उसकी प्रसिद्धि के लिए कमी आ जाएगी। अच्छा आज अब चर्चा करते हैं ग्रहों की दृष्टियां। ध्यान रहे इसमें हम राहु केतु को नहीं ले रहे हैं, है ना, हम किस किस को ले रहे हैं, हम शुक्र को ले रहे हैं, सूर्य को ले रहे हैं, चंद्रमा को ले रहे हैं, मंगल को ले रहे हैं, बृहस्पति को ले रहे हैं। हर ग्रह की अपनी सातवीं दृष्टि होती है, जैसे सूर्य की सातवीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की सातवीं दृष्टि होती है, लेकिन मंगल को, गुरु को और शनि को कुछ एक्स्ट्रा मतलब 2 दृष्टि और होती हैं। जैसे मंगल की कौन कौन सी दृष्टि है ये मैं आपको पेपर में उन्हें लिख के भी रखा है, फिर मैं कहता हूँ एक रजिस्टर बनाओ, इन्हें याद करते रहो। जितने भी हमारी 11 क्लासेस है, अगर आप जानते हैं मतलब चाहते हैं कि मैं ज्योतिष से मैं पूर्ण तरह सीख जाऊं, तो मैं जब क्लास लूंगा मैं कहूँगा बताइए केंद्र में योग क्या होता है, बताइए पंच महापुरुष योग क्या होता है, बताइए सूर्य कितने डिग्री में हो जाता है, बताइए चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि क्या होती है, बताओ हम इसका कैसे निकालेंगे कि ये दिन का है या सूर्य का, जो मैंने सिखाया नहीं तो एकदम याद रहना जी। जो मैं सिखा रहा हूँ यदि आप इतना ही सीख लिया, आप देखेंगे एक अच्छे ज्योतिषाचार्य बनने की कगार में चले गए। फिर उसके बाद खूब ग्रंथ पढ़ो, इनके जो मूल ग्रंथ है उन्हें पढ़ो, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पढ़ो। तो मंगल की 7वीं हो गई, चौथी 8वीं हो गई, शनि की तीसरी 10वीं हो गई, 7वीं है, और गुरु की 5वीं 9वीं है, 7वीं है। अब जो मैंने पढ़ाया इन्हीं की चर्चा करते हैं हम कागजों में, और फिर आप इसके नोट्स जरूर बनाइए और उसे आप याद करिए। मेरा जो आज का क्वेश्चन है उसे ध्यान रखिए कि चंद्रमा से कौन कौन से योग बनते हैं। फिर बता दूं, चंद्रमा से बनते हैं सुनाफा, अनाफा और दुरुधरा। केंद्र और केंद्रुम योग क्या होता है, केंद्रुम योग वो होता है जब केंद्र खाली होता है या चंद्रमा के दूरते भाव में या 12th हाउस में, यानी कि इधर या उधर कोई भी ग्रह नहीं होता, उसे केंद्र योग होते हैं। इस योग को आप भेजें, मैं फिर आपको जब हम एक व्हाट्सएप में जुड़ेंगे उनको मैं समय समय पर बताता रहूंगा, जो उनकी प्रॉब्लम होगी उन्हें मैं अवश्य ही क्लियर करता रहूंगा। आइए देखते हैं अब इन्हें हम पेपर ऊपर। देखिए मैंने लिखा, क्योंकि आज कौन सी है क्लास 11वीं है, पेज कौन सा 1, आप अवश्य रजिस्टर बनाएं। ज्योतिष कभी ऐसे नहीं होगा कि हम आगे का ध्यान से सुने अच्छी अच्छी बातें और पीछे का भूलते जाएं। हमें ये पता नहीं रहा कौन सी ग्रह उच्च की हो रही है, कौन सी नीच की हो रही है, क्या उसका कारक तत्व है। जो चीज़ है जब हम क्लास लेंगे मैं कहीं से भी पूछ सकता हूँ, आपको बताना होगा। देखिए मैंने इस पर लिखा, रजिस्टर में आप जरूर लिखा करो सारी बातें। क्लास 11 पेज नंबर 1 मैंने लिखा ग्रहों से बनने वाले कुछ योग। कुंडली में ग्रहों की परस्पर स्थिति से कुछ अच्छे योग बनते हैं जो जातक के लिए धन, संपत्ति व उन्नति देने वाले होते हैं। इनमें सूर्य, चंद्र और लग्न से बनने वाले योग सम्मिलित हैं, जिनका विवरण नीचे गया है। कुंडली में राहु व केतु की स्थिति पर इन सभी योगों में कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हम आ रहे हैं चंद्रमा से बनने वाले योग पर। पहला नंबर जैसे मैंने अभी बताया था सुनाफा। यदि सूर्य के सिवा, यानी कि इस योग में हमें केवल चंद्रमा को ही लेना है, यदि सूर्य के सिवा अन्य ग्रह चंद्रमा से दूसरे स्थान में होते तो सुनाफा योग कहते हैं। इस योग वाला व्यक्ति शैक्षिक योग्यता होती है तो मतलब एजुकेशन के लिए वो प्रसिद्ध होगा, वह धनवान होगा, उसमें उसे को जीवन में सभी सुख सुविधा प्राप्त होगी। मतलब सुनाफा में चंद्रमा से आगे ग्रह होना चाहिए। अब आते हैं अनाफा में। यदि कुंडली में सूर्य को छोड़कर चंद्रमा से 12वें स्थान मतलब यानी कि पीछे स्थान में कोई ग्रह हो तो उसे अनाफा कहते हैं। सुनाफा में चंद्रमा से आगे ग्रह हो और अनाफा में चंद्रमा से पहले, है ना, तो ये अनाफा योग बनता है। इस योग वाला जातक सुंदर, बलवान, गुणवान,
मृदुभाषी प्रसिद्ध होगा, वे स्वस्थ वे हष्टपुष्ट होगा और राजा के समान उसका शक्तिशाली होगा। अब देखिए आप, यहाँ चंद्रमा बैठा 7th हाउस में, हमने ना सूर्य लिया ना राहु केतु लिया है, तो 9th हाउस में ये बृहस्पति बैठे हैं, तो इसके कारण ये सुनाफा योग बन गया। जो मैं करता हूँ, जो लिखता हूँ, उसे हमेशा याद करा करो। अच्छा, अब आते हैं अनाफा। यदि एक यह, फिर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है, क्या लिखा है, यह एक अति सुंदर सुशिक्षित मतलब एजुकेटेड संभ्रांत महिला की कुंडली है, जो एक स्कूल की प्रिंसिपल है। इसका 9वेश व 10वेश वक्री है, जो लग्नेश शुक्र पर दृष्टिपात कर रहा है। शनि चंद्रमा से पिछले 12 भाव में है, चतुर्देश सूर्य से भाव परिवर्तन कर रहा है। लेकिन अभी हम केवल चंद्रमा पे ध्यान दे रहे हैं। ये सुनाफा था, ये अनाफा है, यानी कि अगर हम इसे अनाफा योग के लिए देखते हैं, हम चंद्रमा को, चंद्रमा बैठा 5th भाव में और शनि बैठा है उसके पहले भाव में, तो योग बन गया अनाफा। यदि ये शनि यहाँ आ जाता या और कोई भी ग्रह आती, उस पर सूर्य राहु केतु नहीं होने चाहिए, तो अनाफा योग बन जाता। अब कहते हैं बनाते, अब चर्चा करते हैं ध्रुव योग। क्योंकि जो योग होते हैं वो अपनी भाषा से भी बताते रहते हैं। यदि सूर्य के सिवा जब चंद्रमा के दोनों अथवा दूरते हुए 12 स्थान में ग्रह हो, तो इससे दुर्धरा नामक योग बनता है। इस योग वाले व्यक्ति को जन्म से ही सब कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनके पास धन संपत्ति वाहन नौकर चाकर होते हैं। वे स्वभाव से उदारचित्त स्पष्ट कहने वाला दान पुण्य करने वाला और धर्मात्मा होता है। अब देखिए ये दुर्धरा योग किसे पकड़ना, हमको चंद्रमा को। चंद्रमा देखिए 2nd हाउस में बैठा, तो इसके 12th हाउस में भी 12th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ बृहस्पति बैठ गया, इसके दूर तो बुध बैठ गया, तो दुर्धरा योग बन गया। मैं साथ आपकी कुंडलियों को मैं देता रहता हूँ। ये एक बड़े व्यापारी की कुंडली है। इस कुंडली में पंचमेश चंद्रमा के दोनों ओर क्रमशः सप्तमेश बुध और लग्नेश वक्री है। ये आप जो मैं आगे लिखा है, इसे हम कभी बाद में समझाएंगे जब हम कुंडली का एक्सप्लेनेशन करा करेंगे। अच्छा, अब आते हैं केंद्रुम योग। यदि कुंडली में सूर्य के सिवाय चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, यानी कि सूर्य को हमें नेग्लेक्ट करना, राहु केतु का हमारा कोई मतलब नहीं है। यदि कुंडली में सूर्य के सिवा चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, न ही उसके बाहर में या दूसरे भाव में कोई ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में केंद्र में योग बनता है। यदि लग्न से केंद्र में कोई ग्रह ना हो, तो भी केंद्र में योग बनता है। जो कहते हैं ना कि केंद्र खाली हो गया, उसे भी केंद्र में योग कहते हैं। यदि चंद्रमा के ना इधर ग्रह है ना उधर ग्रह है, जब भी केंद्र में योग बन जाता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा होता है, निर्धन व मूर्ख होता है तथा लोग उससे घृणा करने लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी कुंडली का एक्सप्लेनेशन करते हैं, हमें पूर्ण कुंडली का करना पड़ता है। अभी जैसे कि मैंने ये कुंडली बनाई, मेरे मैसेज आएंगे, चौधरी चरण सिंह की कुंडली में केंद्र में योग था। पहले आप ज्योतिष सीखें, फिर आप उसका जवाब दो। पहले हम सारी ज्योतिष सीखेंगे, फिर जब यदि मैं कोई मुझसे गलती हो, जब आप कमेंट्स करें उससे पहले ना करें, क्योंकि मैं ज्योतिष उन लोगों को सिखा रहा हूँ जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ज्योतिष में भी बिल्कुल अनभिज्ञ है। अब देखिए ये केंद्र है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। ये चंद्रमा है, ना चंद्रमा से इधर ग्रह है ना उधर ग्रह। केतु को हम नहीं लेने देना, राहु को केतु को सूट है, तो केंद्र में योग बन जाता है। आज हमारा जो गिरोह की दृष्टिया का भी सीखनी है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है जीवन का, मतलब उस पर ज्योतिष का। जैसे कि एक आप आदत गिरोह कि जब हम क्रम लिखते हैं ना, कैसे क्रम आता है ग्रहों का, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, इससे आपको ज्योतिष सीखने में सहायता मिलेगी। तो हमने लिखा शुक्र सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति शनि बुध। मैंने आपको आयु भी बताई थी कि शुक्र कितने वर्ष के लिए आता, सूर्य कितने वर्ष के लिए आता। तो सूर्य की जो दृष्टि है वो सप्तम है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा दृष्टि नहीं है। सूर्य की भी नहीं है, चंद्रमा की भी नहीं है। मैंने बताया एक तो मंगल की कौन सी होती है, सप्तम तो होती है, चौथी और 8वीं होती है। एक बृहस्पति की सप्तम तो होती है, 5वीं और 9वीं एक्स्ट्रा होती है। शनि की सप्तम तो होती है और 30 या 10वीं भी होती है, यानी कि 3 ग्रह मंगल बृहस्पति शनि को 2 दृष्टि एक्स्ट्रा दी गई है। 180 डिग्री में सभी देखते हैं।
चंद्रमा से कैसे योग बनते हैं। आज जो मेरे क्वेश्चन है आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि चंद्रमा से सुनाफा, अनाफा, दुर्दुरा योग कैसे बनते हैं और केंद्रुम योग कैसे बनता है। फिर आपको याद दिला दूं, केंद्रुम योग ऐसे बनता है जब चंद्रमा के ना तो सेकंड हाउस में ना 12th हाउस में कोई ग्रह हो। सूर्य को हम इस योग में नहीं ले रहे, ना राहु केतु का मतलब है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप धैर्य रखें, जो मैं नियम बता रहा हूं उन्हें सीखें, मेरी बातों का जवाब देते रहें। विद रेमेडीज, विद तंत्र आपको मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि आपको ज्योतिष आए। फिर हम आपस में चर्चा करेंगे जब हम पर, लेकिन कब चर्चा करेंगे, जब हम जो पढ़ा रहे हैं आप उन्हें सीखो और उनके नियम सीखो। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।